राजस्थान के कोटा में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। तलवंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिसमें कोचिंग स्टूडेंट समेत कई लोग दब गए। हादसे में एक स्टूडेंट सहित 2 लोगों की मौत हो गई। 13 लोग घायल हुए, जिनमें 8 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एसडीआरएफ और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। मुंबई में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी शामिल हुए। वे फिल्म मेकर सुभाष घई और गीतकार प्रसून जोशी के साथ मंच के सामने बैठे नजर आए। कार्यक्रम में मंच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हो गया। मेले में लगा झूला अचानक गिर गया, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान पलवल के चांदहट थाने के एसएचओ जगदीश प्रसाद के रूप में हुई। हादसे के वक्त झूले पर 18 लोग सवार थे। घटना का वीडियो भी सामने आया। राजस्थान में टाइगर की फोटो वीडियो बनाने पर रोक। राजस्थान के रणथंभौर सहित राज्य के 4 टाइगर रिजर्व में अब रील, वीडियो शूट और सेल्फी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत सफारी पर जाने वाले पर्यटक और गाइड मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। वन विभाग ने आदेश जारी कर रिजर्व में पोस्टर लगाए। देश की शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बड़ा बदलाव आने वाला है। पढ़ाई के लिए यूपीआई जैसा एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम भारत बोधन एआई स्टैक होगा। इसके जरिए किसी भी क्लास और विषय का लेक्चर मोबाइल पर ऑडियो वीडियो में मिलेगा। छात्र अपनी पसंदीदा भाषा और शिक्षक की आवाज में पढ़ाई कर सकेंगे। लालबाग मैदान में बस्तर पन्नूम 2026 के शुभारंभ और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर लोक कलाकारों और जनप्रतिनिधियों ने खुशी जताई। दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा, इससे बस्तर की आदिवासी संस्कृति को मजबूती मिलेगी। लोक कलाकारों ने राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुति को अपने जीवन का। बस्ती में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एसपी यशवीर सिंह के निर्देशन में एसओ प्रदीप सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर शादी का झांसा देकर बहला फुसलाने और बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता की मां की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन मुंडेरवा से गिरफ्तारी हुई। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश और संभागीय आबकारी उपायुक्त के आदेश पर अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान चलाया गया। सहायक आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन में भितरवार क्षेत्र के गोलपुरा, चकमियापुर और गोहिंदा में दबिश दी गई। कार्रवाई में 22,000 किलो गुड़लाहन, 20 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त कर मौके पर नष्ट की गई। जनपद हरदोई के बिलग्राम नगर में साहित्य और शायरी के नाम रखी गांधी मैरिज हॉल में मशहूर शायर हुजूर बिलग्रामी की पुस्तक बरगे गुल के विमोचन पर भव्य मुशायरा और कवि सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मोहसिन रजा और अध्यक्ष जिला जज आदिल आफ्ताब आगा रहे। देश भर से आए शायरों ने अदब, मोहब्बत और तहजीब की रचनाएं पेश की। खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का शुभारंभ कुलपति लवली शर्मा ने किया। पहले दिन हिंदी नाट्य साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का मंचन किया गया। इसके साथ पारंपरिक लोक नाट्य शैली नाचा की प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। प्रयागराज के ऐतिहासिक भारद्वाज मुनि आश्रम स्थित बालसन चौराहे पर ब्राह्मण समाज ने फिल्म घूसखोर पंडित के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म पर ब्राह्मण समाज की छवि को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया। समाजसेवी हरिकृष्ण शुक्ला ने इसे सनातन संस्कृति और सामाजिक सौहार्द पर प्रहार बताया। रायबरेली में एआईएमआईएम के सेंट्रल प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। काफिला ऊंचाहार विधानसभा के धमधमा गांव पहुंचा, जहां जनसभा में उन्होंने संगठन विस्तार के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। ताहिर सिद्दीकी ने कहा, एआईएमआईएम गरीबों वंचितों की आवाज है और 2027 में उत्तर प्रदेश की। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने तिरंगे के सम्मान से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज को आपत्तिजनक और असम्मानजनक तरीके से संभालते हुए देखा जा रहा है। बताया जा रहा कि मामला मैनपुरी के एक नर्सिंग होम से जुड़ा, जिसके संचालक पूर्व सरकारी चिकित्सक रह चुके। इस घटना को संविधान और राष्ट्रीय सम्मान अपमान
उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि हाईवे पर सामने से आ रही तेज रफ्तार डंपर ने 2 कारों को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर पहुंचाया। रायसेन के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण को 38 दिन बीत जाने के बावजूद कार्रवाई न होने से आक्रोश फैल गया। नाराज साहू समाज ने सुल्तानगंज थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। समाजजनों का आरोप है कि प्रत्यक्षदर्शी के बावजूद पुलिस ने समय पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की और परिवार को धमकियां मिल रही हैं। फिल्म घूसखोर पंडित का विरोध अब ग्वालियर तक पहुंच चुका है। ब्राह्मण समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों और धार्मिक पदाधिकारियों ने फिल्म के शीर्षक को आपत्तिजनक बताते हुए रैली और ज्ञापन के जरिए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। सकल ब्राह्मण महासमिति ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन के भीतर फिल्म पर रोक या कार्रवाई नहीं हुई। हरदा में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसे महाराणा प्रताप सेना संगठन के पदाधिकारी राजेंद्र राणा से जुड़ा बताया जा रहा और दावा है कि यह वीडियो उनकी ही फेसबुक आईडी से पोस्ट किया गया। वीडियो सामने आने के बाद भीम आर्मी के संभागीय अध्यक्ष ने कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मछरेहटा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत राजेपारा में प्राथमिक विद्यालय समय पर नहीं खुलने का मामला सामने आया, जहां सुबह स्कूल समय पर पहुंचने के बावजूद बच्चे गेट पर ताला लगा होने के कारण शिक्षक का इंतजार करते रहे। बच्चों ने बताया कि नियमित रूप से देर से स्कूल खुलने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कांग्रेस के पंचायत सदस्यता अभियान से जुड़े कार्यक्रम में सिवनी जिले के पारस पानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारत अमेरिका डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस डील से देश के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। दिग्विजय सिंह ने संसद में राहुल गांधी को बोलने का मौका न दिए जाने पर भी सवाल उठाए। अलीराजपुर के जोबड़ विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों को पिछले 3 वर्षों से फ्री राशन न मिलने का मामला सामने आया। इसे लेकर विधायक सेना महेश पटेल ने कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर जमीनी स्थिति बताई। विधायक ने कहा कि कई पात्र गरीब परिवार राशन से वंचित हैं। उन्होंने तत्काल जांच कर पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने की मांग की। अलीगढ़ के कासिमपुर देहात गांव में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से जुड़ा विवाद सामने आया। किसानों का आरोप कि फैक्ट्री ने खेतों तक जाने वाले सरकारी चक्रोड पर जबरन गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो रहा। नालियां बंद होने से गंदा पानी खेतों में भर रहा और फसलें खराब हो रही हैं। डोईवाला नगर पालिका बोर्ड के गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर नगर पालिका परिषद में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और 20 सभासदों के कार्यकाल की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक की उपस्थिति में स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। हरिद्वार में नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के द्वितीय कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। इस अवसर पर नगर क्षेत्र में 50 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इनमें सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और स्वच्छता से जुड़े कार्य शामिल हैं। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र के गौरा सलीवाड़ा स्थित एक पेट्रोल पंप पर देर रात लूट का प्रयास किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 5 से 6 हथियारबंद युवक 2 मोटरसाइकिल और 1 कार से पहुंचे थे। सिगरेट पीने से मना करने पर आरोपी उग्र हो गए और गाली गलौज करते हुए पंप में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट की, पत्थरबाजी कर कांच तोड़ा और घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ के एसईसीएल कछार की बाकी घूरदेव और बलगी कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। करीब 2 करोड़ के ठेके के बावजूद सफाई कर्मचारियों ने पीएफ कटौती खाते में जमा न होने, कम मजदूरी, पे स्लिप न मिलने और शिकायत पर नौकरी से निकालने की धमकी देने के आरोप लगाए। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण भी नहीं मिल रहे। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध वरिष्ठ बाघिन T20 को शनिवार को कर्माझेरी रेंज के पर्यटन क्षेत्र अंतर्गत बाघिन नाला तालाब के पास देखा गया। साल 2008 में जन्मी यह बाघिन कॉलरवाली की बहन है और लंगड़ी बाघिन के नाम से प्रसिद्ध रही। अब तक ये कई शावकों को जन्म दे चुकी है। सिद्धार्थनगर के खेसरहाट थाना क्षेत्र के बनोहिया बुजुर्ग गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक मनोज कुमार की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई।
सुबह दूध लेने जाते समय घात लगा, हमलावरों ने सिर पर वार किया। घायल मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इनकम टैक्स विभाग ने नए टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी किया। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य टैक्स फाइलिंग को सरल और कम जटिल बनाना है। नए ड्राफ्ट में नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 और फॉर्म 399 से घटाकर 190 कर दी गई है। भारत पर अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ आज से खत्म हो गया। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की तारीफ करते हुए कहा, इससे भारतीय किसान और मछुआरों को बड़ा फायदा मिलेगा। भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिका में जीरो ड्यूटी पर निर्यात होंगे, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। बैंक का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 13% बढ़कर 21,317 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 18,853 करोड़ था। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एसबीआई की कुल आय 11% बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रही। इस हफ्ते घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोना बीते सप्ताह के मुकाबले 13,717 रुपए सस्ता होकर 1,52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो 30 जनवरी को 1,65,795 रुपए था। चांदी की कीमतों में और भी तेज गिरावट दिखी। चांदी 94,421 रुपए टूटकर 2 लाख। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने डियो 125 का नया एक्स एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 87,733 रखी गई। नया एडिशन स्पोर्टी पैंट स्कीम, कॉन्ट्रास्टिंग रेड अलॉय व्हील्स और यूथ फोकस्ड डिजाइन के साथ आता है। हालांकि मैकेनिकल तौर पर स्कूटर। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएसए को 29 रन से हराया। भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 162 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन बना सकी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 84 रन की 50 जड़ी, जबकि सिराज T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने 17वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले कोहली के नाम 16 अवार्ड दर्ज थे। इस लिस्ट में रोहित शर्मा 14 अवार्ड के साथ तीसरे नंबर पर। T20 वर्ल्ड कप में सूर्य ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान भी बने। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका अपना पहला मुकाबला आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से होगा। टूर्नामेंट से पहले श्रीलंका को झटका लगा। तेज गेंदबाज ईरान मलिंगा कंधे की चोट के कारण बाहर हो गए। उनकी जगह प्रमोद मधुसूदन को टीम में शामिल किया गया। आयरलैंड अब तक श्रीलंका को उसके घर में नहीं हरा सका। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने दमदार जीत के साथ शुरुआत की। टीम ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हराया। मैच में रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक लेकर मुकाबला वेस्टइंडीज के पक्ष में मोड़ दिया। कोलकाता में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 147 रन पर सिमट गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस हाई वोल्टेज मैच पर दोबारा विचार करने की अपील की। एसएलसी ने कहा कि मैच नहीं होने पर रेवेन्यू में भारी नुकसान होगा। पीसीबी ने भरोसा दिलाया वो 15 फरवरी को प्रस्तावित मुकाबले को लेकर सरकार से बातचीत करेगा। फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। रिलीज के 16वें दिन फिल्म ने करीब 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिसमें 49.12% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। हालांकि ये आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं है। अगर ये कलेक्शन सही रहा तो फिल्म का कुल कारोबार 301.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और भाभी नीलम उपाध्याय की पहली वेडिंग एनिवर्सरी पर खास अंदाज में प्यार लुटाया। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर शादी के अनदेखे पलों का एक वीडियो शेयर किया और कपल के लिए खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की। प्रियंका के इस पोस्ट पर फैंस ने जमकर प्यार और बधाइयां दी। रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने सोशल मीडिया पर अपनी मां की कुछ अनदेखी और पुरानी तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों को देखकर रवीना के फैंस
90s के दौर में लौट गए। राशा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में सिर्फ मॉम लिखा। अक्षय कुमार की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट प्रीपोन कर दी गई है। पहले 15 मई को रिलीज होने वाली यह फिल्म अब 10 अप्रैल को ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में अक्षय कुमार और परेश रावल की बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही ने 6 फरवरी को अपना 34वां जन्मदिन मनाया। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई नूरा ने पेप्स के साथ केक काटकर बर्थडे मनाया। ब्लैक ड्रेस में नूरा बेहद खूबसूरत नजर आई। उनका ये क्यूट और स्पॉन्टेनियस सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल है। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर नया अपडेट सामने आया। खबर है कि रावण के बेटे मेघनाथ के किरदार के लिए जिन विक्रांत मैसी के नाम पर चर्चा चल रही थी वो अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। मेकर्स अब इस अहम रोल के लिए किसी दूसरे एक्टर को कास्ट करने की तैयारी में हैं। फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर दर्शकों में उत्साह है। उत्तराखंड में पूरे दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार राज्य के किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई, यानी बारिश या बर्फबारी नहीं होगी। हालांकि ठंड का असर बरकरार है। प्रदेश के 20 में से 17 शहरों में न्यूनतम तापमान लगातार 3 दिन से 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई। करीब 15 दिन बाद न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंचा। कटनी, शहडोल और उमरिया सबसे ठंडे जिले रहे। कटनी के करौंदी में पारा 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य के 13 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन ठंड का यही असर बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ। उत्तरी इलाकों में रात के समय ठंड तेज हो गई। अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में दिन के समय हल्की गर्मी और रात में ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में आज से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रदेश में कोहरे का असर लगभग खत्म हो चुका। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को ज्यादातर जिलों में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। मुजफ्फरनगर 8.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा जिला रहा। हरियाणा में मौसम तेजी से करवट बदल रहा। दिन का तापमान बढ़ने से अब हल्की गर्मी महसूस होने लगी, जबकि सुबह और शाम ठंड बनी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री और न्यूनतम में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। महेंद्रगढ़ सबसे गर्म रहा, जहां पारा 25 डिग्री पार पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम का रुख एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे। 10 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम में हेलीपैड पर करीब 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। आज राज्य में मौसम साफ रहेगा और किसी जिले के लिए चेतावनी नहीं, लेकिन ठंड का असर जारी। हल्द्वानी और अल्मोड़ा में सुबह हल्का कोहरा दिखा। मौसम विभाग के अनुसार कल 5 जिलों में बर्फबारी और बारिश की संभावना है।